तो बेसिकली हम बात कर रहे थे कि भाई किस तरीके से कल हमने गूगल एसईओ के लिए बात की थी। एक मिनट होल्ड कर रहा हूँ। हेलो हेलो भाई, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो भाई, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो भाई, अपना माइक अनम्यूट करके बोलिए ना। हाँ ठीक है ठीक है। एक्चुअली क्या, किसी का फोन आ गया था, फिर वो कुरियर था, मैं इधर आ गया, ऑफिस में जाना था तो परेशान कर रहा था थोड़ा, कोई था नहीं ऑफिस में। चलिए, तो अभी जो है हमारा कल हमने 2 फैक्टर्स किए थे लोकल एसईओ के लिए। कौन कौन से फैक्टर्स थे? हमने बताया कि लोकल एसईओ के 3 फैक्टर्स होते हैं। पहले होता है लिस्टिंग की प्रमोशन का, जो लिस्टिंग जो हमारा है उसका हम जो प्रमोशन है जिसके बारे में हमने कल बात की थी। दूसरा हो रहा है हमारा वेबसाइट से रिलेटेड, और तीसरा जो है वो है साइटेशंस। ठीक है, तो 3 फैक्टर्स होते हैं लोकल एसईओ में। तो हमने कल ये वाला फैक्टर कर लिया था, कल हमने लिस्टिंग डालनी सीखी थी और जो है अपना ये सीखा था। ठीक है, आज हम बात करेंगे वेबसाइट के प्रमोशन के बारे में कि वेबसाइट जो है उसका लोकल एसईओ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो थोड़ा बताइए आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इम्पोर्टेंस है। हम्म कैसी वेबसाइट होनी चाहिए लोकल एसईओ के हिसाब से? अच्छा, और जो जो और बाकी लोग भी बोलिए भाई, तुम्हें क्या लगता है कैसी होनी चाहिए? हम्म। और बताइए, सारे अपने पॉइंट्स बताइए कि आपको क्या लगता है। देखिए, जब हम लोकल, एक बात तो हमने बताया था कि लोकल एसईओ का जो प्रमोशन है, हमने कल बात की थी, वो हमने कहा था कि भाई वो विदाउट उसके भी हो सकता है। किसके? विदाउट वेबसाइट के भी हो सकता है। हमने कहा हो ही जाएगा ये बात नहीं है, लेकिन कईयों का हो जाता है, जो पुरानी लिस्टिंग है उनका हो जाता है। नई लिस्टिंग में तो अभी आजकल जो बड़ा इश्यू आ रहा है कि भाई जल्दी से गूगल जो है वो प्रमोट नहीं करता है, लेकिन पुरानी इस जो है उसमें सब इश्यू आ जाता है, हो जाता है पुरानी, क्योंकि बिजनेस से पुराना जिनका चलता आ रहा है तो उसको तो हेल्प मिलती ही है। लेकिन आज के बिजनेस में बात करें तो आजकल तो नंबर ही वेरिफिकेशन नहीं होता। अगर आप डालेंगे डायरेक्ट तो एकदम तो नंबर ही एक्टिव नहीं होता। आज भी मैंने 2 लोगों की, 2 कंपनीज की डाली है कि भाई इनका नंबर वेरीफाइड कर दीजिए, रिक्वेस्ट डाली है गूगल पे। तो आजकल का दौर तो ये है, तो उसमें तो वेबसाइट चाहिए ही चाहिए। गूगल की लिस्टिंग तो आ तो जाएगी लेकिन उसमें नंबर शो नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए एक तो सबसे बड़ा सोर्स जो है गूगल आपको मानता है, आपकी वेबसाइट को मानता है कि आपकी वेबसाइट हो। अब दूसरी बात है कि वेबसाइट होनी कैसी चाहिए। तो क्या मिनिमम चीजें होनी चाहिए वेबसाइट के अंदर जो वेबसाइट को मतलब रिप्रेजेंट करें? तो करण ने कहा कि भाई जो है वेबसाइट जो सिंपल होनी चाहिए। सिंपल तो होनी चाहिए, नो डाउट, उसमें ज्यादा फ्लैश फ्लैश ऐसी चीजें तो नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि भाई वेबसाइट में जो है
जो हेडर है ना यहाँ पर, जैसे मान लो कोई वेबसाइट है, जैसे हम अपनी भी खोल लेते हैं, तो ये जो ऊपर बटन्स हैं, ये बटन्स 5 से कम नहीं होने चाहिए और 7 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ध्यान रखना कितना, 5 to 7। ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि वेबसाइट में सबसे अच्छी वेबसाइट वो मानी जाएगी लोकल एसईओ के हिसाब से जिसमें पहले लुक में ही सारी चीज समझ में आ जाए, कॉल टू एक्शन हो, हम क्या क्या करेंगे वो चीजें समझ में आ रही हो, और हम क्या करते हैं ये समझ में आए। आप ये मत सोचिए कि वो बंदा स्क्रॉल करेगा फिर नीचे उसे पता चलता जाएगा, नहीं। तो जैसे मेरे पेज पे आपको यहीं पे पता चल जाता है ना कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी है, कंपनी भी है, और भाई जो है ये सारी फैसिलिटीज हैं, ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे आपको शुरू में ही आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? हाँ। तो दूसरी बात यह है कि कॉल टू एक्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हाँ वो आपको कांटेक्ट कर पाए, ये सारी चीजें जरूर चाहिए। फिर ये है कि हमारी वेबसाइट के अंदर मैप जरूर लगा होना चाहिए, डायरेक्शन मैप, ये बहुत जरूरी, ताकि लोग आप तक पहुंच सके आपके बिजनेस के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या क्या भी ये बताइए, 5 to 7 बटन, क्लियर कॉल टू एक्शन, फर्स्ट स्क्रीन में सब कुछ समझ में आना चाहिए। और हमने बात की है कि मैप जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें जरूर है कि भाई 5 to 7 बटन होने चाहिए जरूर, ना इससे ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा। और क्लियर कॉल टू एक्शन होना चाहिए, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह ये एकदम क्लियर होने चाहिए कि भाई ये सारी चीजें हैं। फर्स्ट स्क्रीन में शुड एबल टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, मैप जरूर होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? तो आप एक बार यहाँ से आइडिया लगाइए कि आपके उसमें क्या होना चाहिए। मान लो मैं लिस्टिंग में जाता हूँ और मैं अपना ही ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो प्रोफाइल में उसने क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगा है हमसे? प्रोफाइल में बिजनेस का नाम एकदम क्लियर मांगा है कि बिजनेस का नेम ये होना चाहिए। ठीक है, तो आपका बिजनेस का नाम वही होना चाहिए जो प्रोफाइल में। आप अबाउट अस अपना प्रॉपर देंगे, ओपनिंग डेट देंगे, फोन नंबर देंगे, वेबसाइट आपकी है ही, मैप उसने मांगा है, कहाँ कहाँ पे आप काम करते हैं ये बताएंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने वर्किंग आवर्स जरूर लगाने हैं अपने, जो भी आपके ओपनिंग आवर्स और जो आपका ये है क्या नाम है आपका क्लोजिंग है, वो जो है आपका जरूर होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको कोई और चीज है तो वो भी मेंशन करिए। यहाँ पे ये पता चल गया कि ये चीज आपको चाहिए ही चाहिए। इसी तरह अपने रिव्यूज भी आपको पेज में डालने हैं। ठीक है, और फोटोज जो है वो आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, ऐसा ना हो नेट से उठाई हुई हो। ठीक है, तो ये चीजें आपने जरूर रखनी है अपनी वेबसाइट के अंदर। एक चीज जो आपने रखना है वो ये है कि शहर के जो मेन पॉइंट्स हैं उनसे आपका जो ऑफिस है वो कितनी दूर पर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि भाई शहर का गुड़गांव के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो इफको चौक एक मेन पॉइंट है, मेट्रो स्टेशन एक मेट्रो पॉइंट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है। तो इन जगहों से जो है आपकी डिस्टेंस जो है वो कितनी दूरी पर है। ठीक है,
इन जगहों से आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी दूरी पर है, ये भी बहुत मैटर करता है। 1 मिनट आप होल्ड करिएगा, ये पता नहीं किसका फोन आ रहा है। हेलो। तो ये चीजें आपने जरूर मेंशन करनी है। अभी फिर मैं अपना पेज दिखाता हूँ, उससे और आपको आइडिया होगा कि वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीजें और होनी चाहिए। एक जो आपके मैसेज वगैरह है, जो कोर्स है, कोर्स फी, सॉरी, हाँ ये मैं जरूर आ गया था। प्राइस जो है वो आपने जरूर मेंशन करना है। आपने ये नहीं रखा कि सर्विस तो मेंशन करनी, सर्विस तो सब कर ही देते हैं, इसलिए मैंने उसे लिखा नहीं है, लेकिन प्राइस जरूर मेंशन करना है कि भाई हमारा ये प्राइस है। ठीक है। लाइव चैट का ऑप्शन जरूर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप लगा रखा है। फोटो एकदम प्रैक्टिकल लगाएंगे आप। ठीक है। फीडबैक, रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स चाहिए ही चाहिए। और क्या चीज चाहिए टेस्टिमोनियल के अलावा, कि वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वो। एक क्वेश्चन आंसर्स आपके जो है, आपके रेलेवेंट क्वेश्चन आंसर्स जो है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, उन सब के आंसर होने चाहिए कि भाई लोगों के क्वेश्चन हैं तो उनके आंसर हम कैसे करें। साथ ही साथ आपकी जो वेबसाइट है वो अपडेट होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें अपडेशंस नहीं चल रही हैं, कुछ भी आप उसमें चेंज नहीं कर रहे हो, ये करना चाहिए। ठीक है। कुल मिला के लोगों की क्वेरी का आंसर वो करे, और ये सारी चीजें उसके अंदर होनी ही चाहिए। ठीक है। सोशल मीडिया के पेजेस, ये भी जरूर है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है भाई। क्लियर है। तो एक रिव्यूज का सेक्शन और रह गया, रिव्यू भी लगाने हैं आपको। टेस्टिमोनियल, रिव्यूज, 5 to 7 बटन्स, क्लियर। और इमेजेस जो होनी चाहिए वो अपनी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल काम करते हुए की। ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा करके इमेजेस आपने डाल दी, वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ठीक है। और वेबसाइट जल्दी खुलनी चाहिए, वो तो चलो बात है ही है, लेकिन ये सारी चीजें आपके अंदर चाहिए ही चाहिए। वेबसाइट जो है वो जल्दी ओपन होनी चाहिए, कॉल टू एक्शन सारे अच्छे होने चाहिए उसके अंदर। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर अब मान लो कोई रिव्यू पे सेक्शन पे क्लिक करता है तो वो रिव्यू पे डायरेक्ट चला जाए, तो भी अच्छा है। एक ना वेबसाइट गूगल बना के देता है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको आपने यूज नहीं करना। जैसे यहाँ पर जब आप लिस्टिंग डालते हैं तो जिन लोगों की वेबसाइट नहीं होती उनका जो है गूगल वो बना के दे देता है। क्या बना के दे देता है? अपनी तरफ से वेबसाइट बना देता है, लेकिन वो वेबसाइट कभी भी ना प्रमोट नहीं होती, वो @google.com पे ही चलती है। तो इसलिए अपना डोमेन लेकर के, अपनी होस्टिंग लेकर के प्रॉपर चलने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब वेबसाइट हमें वहां भी हेल्प करती है, जैसा मैंने अभी बताया आपको, कि जब आपका जो है क्या, जब आपकी लिस्टिंग वेरीफाइड नहीं होती है, गूगल क्या करता है कि आपके नंबर को डीएक्टिवेट कर देता है, वो नंबर को नहीं एक्टिव करता, उसे लगता है कि लो फायर।
ऐसा नहीं है कि गूगल की इंटेंशन ये है कि भाई आपको नंबर मैं ऐसे बिजनेस को रोक दूं, नहीं, वो रोकना नहीं चाहता किसी को भी। लेकिन मेन पर्पस क्या है कि भाई ऐसा ना हो कि लोगों ने क्या कि फेक जो है बहुत ज्यादा बना लिया अपनी लिस्टिंग। जैसे जिसको थोड़ा नॉलेज थी एसईओ की, मान लो गुड़गांव है, बड़ा शहर है, तो गुड़गांव के 4 कोनों पे अपने अलग अलग लिस्टिंग डाल ली, 4 नए अलग नंबर डाल दिए, और जो है क्या हो गया, अपना प्रमोशन किए जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हो रहा था। तो इसमें जो है इस तरह की चीजों को रोकने के लिए गूगल ने क्या किया कि अब नंबर एक्टिवेट नहीं करता। अब वो कहता है कि भाई बहुत सारे लोग जो है फायदा उठा रहे हैं इस तरह से। और जो गूगल की मेन मतलब क्या है, गूगल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी फायदा उठाएं, और उनका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठाएं। ना कि उसका मकसद ये है कि भाई कोई भी आकर के जो है अपना एक ही बिजनेस, मान लो आरओ के 4 जगह पे उसने अपनी लिस्टिंग लगा दी और सबका बिजनेस वही ले जा रहा है। तो गूगल क्योंकि इसके पैसे तो चार्ज करता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी चीजें दे रखी हैं। और तो वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका मतलब एंजॉय करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन करें। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, जिनको नॉलेज है वो सारा कब्जा कर रहे हैं। तो अब गूगल काफी स्ट्रिक्ट हो गया है। तो अब गूगल क्या है कि जो ऐसे चलते हुए बिजनेसेस हैं उनको क्या करता है, सस्पेंड मार देता है। आप अपने गूगल पर अगर आप ये लिख देंगे, अपनी प्रोफाइल पे लिख देंगे, सोशल मीडिया की प्रोफाइल पे लिख देंगे कि मैं अगर आपके बिजनेस गूगल बाय बिजनेस से सस्पेंड हो गया है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा लिखने से ही आपको बहुत सारे लोग अप्रोच करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में भी नहीं? क्यों? क्योंकि एक जनरल समस्या है, और ये वो लोग करेंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की हुई थी। देखिए आज भी मैंने एक सबमिशन किया है, तो मेरे पास मेल आई होगी गूगल से। आई है कि नहीं आई? देखो ये आई है, अर्जुन अर्जुन जी तो पीजी, ये देखो गूगल को रिक्वेस्ट की है मैंने कि वी हैव रिसीव्ड योर क्वेश्चन, वी विल रीच शॉर्टली, एड्रेस योर इशू। मीन टाइम आप जो है ये हेल्प सेंटर यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। मैंने एक उसके लिए रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारा नंबर जो है एक्टिवेट कर दिया जाए, किसी ने मुझे अप्रोच किया। तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो अगर आप ये भी कर देंगे तो अब ये सस्पेंड क्यों करता है, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि गूगल जो है एक तो चलते हुए बिजनेसेस को सस्पेंड क्यों करता है, जो जिनकी लिस्टिंग है। दूसरा, वो नए नंबर को एक्टिवेट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, और अगर ये नंबर एक्टिवेट कराने हैं तो कैसे कराएंगे। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा कि भाई क्या करना होता है हमें ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ये बड़ा इश्यू है आजकल। आप जनरली जो लोग यूज करते हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए, जनरल आप देखेंगे कि भाई लोग सस्पेंड क्यों होती है, तो सस्पेंशन के कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि एक ही मेल अकाउंट से आपने बहुत सारे बिजनेस, एक जैसे बिजनेस, एक ही अकाउंट से डाल दिए। एक ही आपने मतलब ईमेल आईडी आपकी एक है, और उस पे आपने एक ही बिजनेस का, सेम बिजनेस की कई लिस्टिंग डाल दी। ये चीज समझ में आई कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? एक ईमेल अकाउंट से सेम बिजनेस की मल्टीपल लिस्टिंग डाल दी, तो इसमें गूगल जो है क्रॉस चेक कर लेता है जब उसका क्रॉलर आता है, और वो क्या करता है, इसको सस्पेंड मारता है। कहीं पर आपका सेम फोन नंबर यूज हुआ है, दो बिजनेसेस में सेम जो है आपका फोन नंबर यूज हो गया, तो भी क्या होगा आपका, हम्म, तो भी आपका जो है ये नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से सेम एड्रेस पे, मान लो मैं अपने ऑफिस के एड्रेस पे 4 लिस्टिंग डाल देता हूँ, यही जगह लगता हूँ, वेबसाइट डिजाइनिंग भी करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी कराते हैं, आरओपी और ई फायर भी है, इंटीरियर का काम भी करते हैं, एड्रेस मेरा एक ही है, और बिजनेसेस मैंने मल्टीपल कर दिए उसमें।
तो भी सस्पेंड होएगा। चौथा रीजन होता है कि आपने मान लो लिस्टिंग डाली फैब्रिकेशन की, ठीक है, और उसमें आप जो है आपने कैटेगरी चूज कर ली किसकी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की, डिफरेंट कैटेगरी में लिस्टिंग किसी और चीज की डाल रखी है, कैटेगरी कुछ और चूज कर रखी है, तो भी जो है लिस्टिंग सस्पेंड होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इससे सारे कारण? मैंने क्या क्या बात की है कि एक ईमेल एड्रेस हो, मल्टीपल बिजनेसेस हो, और एक ईमेल से सेम बिजनेस की मल्टीपल लिस्टिंग डाली है, सस्पेंड हो जाएगा। एक फोन नंबर आपने मल्टीपल बिजनेसेस में यूज किया है, सस्पेंड होंगे। सेम एड्रेस पे मल्टीपल बिजनेस कर दिए, सारे के सारे सस्पेंड होंगे। फैब्रिकेशन की लिस्टिंग है, मतलब बिजनेस कोई और है लेकिन क्या किया है, कैटेगरी डिफरेंट है। तो ये सारी चीजें जो है गूगल को कंपेल करती हैं कि वो उसको डाउट में लाती हैं और ऐसे करती हैं। इसके अलावा भी कई कारण रहते हैं, जैसे मान लो अ, आपका कोई अकाउंट है जो पहले सस्पेंड हुआ हो, उसी से आप सेम लिस्टिंग डालो, सस्पेंडेड अकाउंट से अगर आप लिस्टिंग डालते हो तो जो है सस्पेंडेड अकाउंट से अगर आप लिस्टिंग डालते हो तो भी आपका जो है न्यू लिस्टिंग डालोगे तो भी वो अप्रूव नहीं होगी। ठीक है, और आपका इसके अलावा भी बहुत सारे और भी रीजन हो सकते हैं जहाँ पे डाउट हो या कुछ हो, तो उस पे भी अगर आपके वहाँ पर कोई लोकेशन ही नहीं है, कोई लोग गूगल कई बार सर्वे करता है वहाँ पे कोई नहीं पाता है, तो भी जो है आपका जो लिस्टिंग है वो आपकी सस्पेंड हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? हम्म। तो ये सारे तो रीजन बताए मैंने कि सस्पेंशन होता किस कारण से है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फिर हमें क्या करना चाहिए भाई अगर सस्पेंड हो जाए तो। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब सस्पेंड हो जाए तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि सस्पेंशन हुआ क्या है। अब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कहते जी बिजनेस की लिस्टिंग सस्पेंड हो गई। अभी ये जो अर्जुन पीजी वाला है ये तो मेरे फ्रेंड ही है, मतलब मेरे को पहले जानता है, मतलब पहले से। पर अब मैंने से पूछा भाई क्यों हुई है सस्पेंड, तो बताए ना मुझे क्यों हुई है सस्पेंड। कहता पहले फोन नंबर आता था फिर हट गया बीच में, मैं पहले किसी को पैसे देता था और फिर जो है फिर मेरा नंबर हट गया, पहले मेरा कोई कर रहा था। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, कोई किसी के पहले आप किसी को पैसे देते थे एसईओ करने के, फिर उसके बाद ये थोड़ा ना कि नंबर हट जाएगा, नंबर तो किसी और कारण से हटा। तो क्या कारण क्या है पहले मुझे ये बताइए। तो जब तक कारण नहीं पता चल इनमें से क्या कारण है या कोई और कारण है तो पहले उस कारण को जानिए कि भाई ये क्यों सस्पेंड करा है गूगल के। गूगल की किसी से दुश्मनी थोड़ी ना है कि भाई किसी, वो तो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठाएं, लेकिन गलत तरीके से ना उठाएं, वो ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए जो है, तो पहले सबसे पहले कारण को जानिए। अगर कारण समझ में आ गया है तो फिर उसका सॉल्यूशन करिए। अब एक मेल आईडी पर सेम बिजनेस पे मल्टीपल लिस्टिंग है तो बाकियों को अपने आप बंद कर दीजिए, नहीं तो क्या है, गूगल सस्पेंड मारेगा सारी की सारी। उनमें से जो आपकी अच्छी परफॉर्म करती है उसे रखिए। फोन नंबर अगर कहीं मैच हो गया है, एक फोन नंबर दूसरी जगह है, तो जब दूसरी लिस्टिंग डालोगे जो सस्पेंड होगी एक लिस्टिंग उनमें से, जब दो में एक ही नंबर में तो सस्पेंड होगा, तो जो दूसरी लिस्टिंग सस्पेंड हुई है उस पर वो नंबर सेम मत डालिए, अकाउंट भी, ईमेल अकाउंट भी उसका चेंज करिए और साथ में फोन नंबर भी चेंज करिए। अगर आप दोनों चीजों में से एक भी रह गया तो फिर भी गड़बड़ होगी।
इसी तरह से सेम एड्रेस पे मल्टीपल बिजनेस लोकेशंस नहीं होनी चाहिए, पर कई बार क्या होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स टाइप होता है, सबका एड्रेस सेम होता है, इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो फिर आप गूगल को लिखिए कि एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ही एड्रेस पे मल्टीपल बिजनेसेस चल रहे हैं, तो उसे क्लियर करिए गूगल। कई बार ऐसा होता है कि एक ही बिल्डिंग है, उसके अंदर चल रहा है, एड्रेस सेम ही है, और कई बार फ्लोर भी सेम हो जाता है, तो फिर आपको करना पड़ेगा कि मल्टीपल। कैटेगरी को आप कभी भी गलत जो है गलत चूज मत करिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और सस्पेंडेड अकाउंट, लोग जनरली क्या करते हैं कि जिस अकाउंट से लिस्टिंग सस्पेंड हो गई है, तो सोचते हैं अब की बार गूगल ने कर दी होगी, चलो दूसरी बार डाल देते हैं, फिर दूसरी बार डाल देते, फिर वो सस्पेंड होनी है। और बार बार सस्पेंडेड अकाउंट मतलब जिस अकाउंट से लिस्टिंग सस्पेंड हुई है, आप उससे बार बार ट्राई करोगे, तो आपका केस उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? हम्म, बताइए। करण, अभिलाषा। हम्म, अब बात करते हैं इलाज की, भाई इलाज क्या करना है, तो चलो ये तो हमने कर ही दिया। तो देखिए, इसमें जो हमें करना होता है, सबसे पहले तो हमें कारण जान लिया हमने कि भाई कारण क्या है, कि कारण को हमने निदान किया कि भाई ये कारण का सॉल्यूशन ये कर दिया, उसके बाद हमें गूगल को अप्रोच करना है। गूगल को कहाँ जाके अप्रोच करना है? तो गूगल को अप्रोच करना है रीइंस्टेटमेंट फॉर्म में। कहाँ पर? रीइंस्टेटमेंट फॉर्म। तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे गूगल। तो जब हम रीइंस्टेटमेंट फॉर्म करते हैं, तो गूगल जो है हमसे पूछता है कि भाई, ध्यान से देखिएगा इसे, कि डिड यू ऑलरेडी सबमिट रीइंस्टेट, क्या आपने पहले कभी डाली है, इससे पहले, पता चले 5 दिन पहले, 7 दिन पहले डाली थी, तो आपने अगर डाली है तो यस लिखिए, अदरवाइज आप नो लिखिए। नहीं तो जनरली आप यस कर देंगे तो वो कहेगा ठीक है हम उस पर विचार कर रहे हैं अभी, और अभी उसका आंसर आने तो फिर आपका देखेंगे, तो आप इस पे जनरली नो करिए। फिर पूछेगा आर यू द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी, आप करिए यस, अगर आप ऑफिशियल नहीं है तो फिर वो बात भी नहीं करेगा आपसे। डज दिस बिजनेस प्रोफाइल कंप्लाई बिजनेस, आप यहाँ पर वो गूगल जो है ये पूछ रहा है कि भाई आपका जो बिजनेस है, जो गूगल के स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है उनको फॉलो कर रहा है ना। फॉलो करने का मतलब है कि इनमें से तो कुछ ब्लंडर अभी चाल वो नहीं है, कुछ किया वो, तो ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई हो तभी इस रीइंस्टेटमेंट फॉर्म को भरने का फायदा है। अगर आपने ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं की और सीधे जाकर के आप रीइंस्टेटमेंट फॉर्म भरते हैं, तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला आपको, आपकी बिजनेस नहीं, लिस्टिंग नहीं चलेगी फिर। तो इसलिए कहिए यस कि हाँ सर, हमने जो है अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर लिया है। फिर है, इज योर बिजनेस परमानेंटली लोकेटेड एट द एड्रेस, क्या बिजनेस सच में एड्रेस में लोकेटेड है? डज इट परमानेंटली सर्विस द एरिया शोन इन योर प्रोफाइल, क्या वो सच में प्रोफाइल, ऐसा तो नहीं कि आपने सिर्फ लिस्टिंग बना ली है और बाकी जो है आप काम नहीं करते हैं। उसने कहा नहीं नहीं, हम इसमें हम सच में काम करते हैं भाई। हैव यू एंटर्ड एन एक्यूरेट स्ट्रीट एड्रेस और सर्विस एरिया फॉर योर बिजनेस, एक्यूरेट डाला है कि नहीं डाला, तो करिए यस, एक्यूरेट डाला है जी। डज योर बिजनेस ऑपरेट इन सर्विस एरिया, इधन वर्ड्स यू, यस करिए। डू यू कंडक्ट फेस टू फेस बिजनेस लोकेशन एट योर लोकेशन, यस करिए। डू यू हैव मल्टीपल प्रोफाइल्स फॉर द सेम लोकेशन, यस, नहीं, यहाँ पे क्या करना है, डू यू हैव मल्टीपल प्रोफाइल्स फॉर सेम लोकेशन, इसको क्या करना है भाई, नो। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? नहीं तो वो सस्पेंड है। ऐसा करने के बाद फिर अपना नाम लिखना है, फिर जो बिजनेस की कैटेगरी आप बताएंगे कि आप बिजनेस का आपके साथ क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे कि भाई मेरा जो है ये रिलेशन है, मैं एक एजेंसी हूँ, मैं बिजनेस का ओनर हूँ, मेरे फ्रेंड का मैं देखता हूँ, जो भी बात है आप लिखिए। फिर जो है गूगल आपसे क्या मांगेगा, सारे एड्रेस वेड्रेस पर प्रोफाइल आईडी मांगेगा आपकी। तो प्रोफाइल आईडी कैसे निकालते हैं? प्रोफाइल आईडी यहाँ से निकालते हैं, ऐसे जा करके यहाँ पे जाएंगे तो प्रोफाइल, प्रोफाइल सेटिंग होती है, यहाँ पे प्रोफाइल आईडी होती है इस तरह से। तो ये जो है आपसे मांगेगा, ठीक है।
और फिर जो है आप उसको करेंगे। फिर यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर और फिर आप रिक्वेस्ट करिए कि भाई मेरा है। हाँ, इसमें आपको क्या क्या करना और है, इसमें आपको एक एड्रेस प्रूफ, एक आईडी प्रूफ आपका, एक एड्रेस प्रूफ, और फिर जो है आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, और फिर आपको क्या चाहिए, यूटिलिटी बिल। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको चाहिए। ईमेल एड्रेस, बिजनेस मल्टीपल असिस्टिंग, सेम एड्रेस का मल्टीपल बिजनेस, ये सारी चीजें, और यूटिलिटी। तो ये चीजें आप यहाँ पे देंगे इसे प्रोफाइल सेटिंग्स पे, ये सारी चीजें भरेंगे और लिखेंगे, डॉक्यूमेंट यहाँ पे देंगे, यहाँ पे नो लिख देंगे कि 10 से ज्यादा तो एक साथ नहीं करें, नहीं, और सबमिट कर देंगे। जब आप ऐसा सबमिट कर देंगे तो जो है फिर गूगल जो है आपको रिक्वेस्ट देखेगा, फिर वो चेक करेगा कि हाँ भाई आपने सही इन्फॉर्मेशन दी है कि नहीं दी है। ऐसा नहीं है कि आपने रीइंस्टेटमेंट फॉर्म भरा और आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके बाद क्या फर्दर पॉसिबिलिटीज है, फर्दर पॉसिबिलिटीज ये है कि या तो गूगल एकदम ओके कर देगा आपकी लिस्टिंग को, गूगल कहेगा ठीक है ओके, आपका फोन नंबर चालू कर देगा, लिस्टिंग को सस्पेंशन से हटा लेगा। दूसरा कारण हो सकता है कि वो मल्टीपल कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांग ले आपसे कि भाई आप ये भी डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दीजिए, रेंट एग्रीमेंट वगैरह आपका जो वो चाहिए। या आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है, गूगल क्या करता है, वो वीडियो वेरिफिकेशन चाहता है। क्या चाहता है, अभी हमने एक क्लाइंट की कराई है, बड़ी मुश्किल से हुई उसकी। वीडियो वेरिफिकेशन में क्या कहता है वो, कि भाई आपका जो एक मैं देखूंगा कि आपका जो एड्रेस है वो सही है। ऐसा नहीं है, वीडियो उधर की तरफ से कॉल होगी, आपको एक वीडियो बनाना है, उस वीडियो में आसपास की लोकेशंस दिखानी होती हैं, कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे, अपना साइनेज बोर्ड दिखाना पड़ता है, अपना मशीनरी और बाकी चीजें जो जो जिस गाइडलाइन पे वो कहेगा उस गाइडलाइन पे वीडियो अपलोड करके उनको देनी है। वो फिर उस वीडियो को देखेंगे, अगर उन्हें लगेगा कि हाँ भाई ये सही है, सब कुछ ठीक है, ओके है, तो फिर जो है वो आपका नंबर वेरिफिकेशन कर देंगे। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं, अगर इन तीनों में से कुछ भी होता है, अगर नहीं होता है एक बार में, तो फिर दोबारा से अपना सिस्टम को पहचानिए, करिए, लेकिन हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे बिजनेसेस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? हम्म, बताए। चलो, तो ये चीज हो गई। फिर है कि भाई अब ये करने के बाद हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो ये लिस्टिंग्स हैं, कई बार क्या होता है कि गूगल ना, ऐसा नहीं है कि भाई ये वीडियो वेरिफिकेशन के बाद तो खैर कर देता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के बाद भी क्या होता है, गूगल के पास सोर्सेज क्या है आपकी लिस्टिंग को। ऐसा नहीं है गूगल आपकी लिस्टिंग को भाई सस्पेंड करना चाहता है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली गूगल को लोगों ने बहुत ज्यादा चीट किया है इस मामले में। तो गूगल अब क्या करता है, सोर्सेज ऑफ द गूगल समझिए। अब वो एक जगह से आपके पहले क्या करता था, आपकी वेबसाइट को ही अपना सोर्स मान लेता था कि भाई आपने कहा भाई हाँ ठीक है ये सब सही है, तो वो जो है मान लेता था कि हाँ ठीक है। अभी क्या है, गूगल ने अपने सोर्सेज को थोड़ा चेंज कर लिया है। तो अभी क्या है, एक मिनट ना मैं अपना चार्जर ले आता हूँ, नहीं तो फिर मुझे लग रहा है कि जाएगा। ठीक है, एक मिनट होल्ड कर।
हेलो हेलो। हम बात कर रहे थे सोर्सेज ऑफ द गूगल की। तो गूगल के सोर्सेज क्या क्या है? देखिए गूगल के सोर्सेज क्या क्या है, तो देखिए गूगल का पहला सोर्स हो जाता है आपकी वेबसाइट, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता। वो कहता है कि आपकी अगर वेबसाइट है तो चलो हम उसे सोर्स मान लेते हैं कि आप सही करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा सोर्स वो मानता है, इसलिए वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है। दूसरा सोर्स होता है आपकी लिस्टिंग, जो आप लिस्टिंग डालते हो। लिस्टिंग आपकी वे भी और मैप पे भी। मैप पे अगर आपका बिजनेस है तो वो देखता है कि लोग आपकी लोकेशन पे आ रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कोई पॉइंट है कि नहीं है, या आपका एड्रेस डाल के जा रहे हैं कि मैप पे चल रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये उसको एक सोर्स मिलता है कि हाँ सच में कोई बिजनेस है यहाँ पर, इस जगह पर। थर्ड है हमारा कि थर्ड जो पोजीशन है वो है हमारा पोर्टल्स को। पोर्टल्स का मतलब क्या है? पोर्टल्स का मतलब है कि भाई जैसे इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, और सबसे ज्यादा जो वैलिडिटी है वो जस्ट डायल की मैं तुम्हें बताऊं, सुलेखा है। इन पोर्टल्स पे भी अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो गूगल को लगता है कि नहीं यार, सोर्स तो मिल रहा है इसका, ऐसा नहीं है बिजनेस होगा तभी तो यहाँ पे रजिस्टर्ड है। फोर्थ जो है वो है गूगल ने एक एजेंसी हायर की हुई है इस काम के लिए। वो भी वेरीफाई करके देती है, फिजिकल वेरिफिकेशन होती है कई बार। तो उसकी जो रिपोर्ट होती है वो भी मैटर करती है। तो ये चारों चीजें जब ओके होती हैं, गूगल वेबसाइट, लिस्टिंग ऑन मैप, ट्रेडिंग, तो फिर गूगल को लगता है कि नहीं यार बिजनेस सच में चलता है। तो फिर वो आपको एक्टिवेट सस्पेंडेड लिस्टिंग को जो हटा देती है, और कई बार जैसे अब शुरू में आपका नंबर नहीं आया है तो नंबर को फिर आप लगा सकते हैं। इस तरह से ये रहता है, ठीक है। लेकिन इस सब में आप ध्यान रखेंगे कुछ चीजों का, जैसे बिजनेस का जो एड्रेस है वो हर जगह पे एक जैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। फोन नंबर भी सेम ही होना चाहिए। इमेजेस भी ऑलमोस्ट सेम रखेंगे आप, और प्रैक्टिकल इमेजेस रखेंगे। इसके अलावा जितनी जगह पर भी आप अपने लिंक्स बना सकते हैं वो लिंक बनाएंगे ताकि लोकली आपको। इसके अलावा येलो पेजेस जो है बहुत हेल्प करती हैं। लोकल येलो, ऑनलाइन येलो पेजेस जो है, अगर आपका बिजनेस उनमें रजिस्टर्ड है तो जो है आपको हेल्प मिलती है उसमें, ये जरूर रहता है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गूगल माई बिजनेस को अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इससे फायदा काफी अच्छा होता है। देखिए देखो, जो हमने कल एड्रेस डाला था, ऐसे झूठा ही एड्रेस डाल दिया था मैंने, लेकिन वो वेरीफाइड कर दिया। देख रहे हो आप लोग, एम्स क्रिकेट अकेडमी डाल के डाल दिया था मैंने, क्योंकि वो मेरे अकाउंट को थोड़ा सा वैसे मानता है, ऑथेंटिक मानता है, ठीक है। तो वेरीफाई तो कर दिया इसने, लेकिन देखोगे आप नंबर नहीं डालेगा वो, ठीक है। फोन नंबर अभी तक, फोन नंबर वैसे मैंने डाला भी नहीं था, लेकिन फोन नंबर डालेंगे तो जल्दी से वो एक्टिव नहीं करेगा यार, ठीक। इसी तरह से आप औरों का मैं जैसे आपको दिखाता हूँ,
ये देखो मेरा एक बिजनेस था, उसने डुप्लीकेट मार दिया था क्योंकि मेरी अलग लिस्टिंग डली हुई है। तो इस तरह से आपको डुप्लीकेसी नजर आएगी। ठीक है। अभी हमने जो काम किया है सर्जुन पीजी वाले के लिए काम किया है, लेकिन ये देखो डागर पावर वाला है, इसको अच्छी खासी इंक्वायरीज आती हैं। तो इस महीने तो कम ही कॉल आई है इनको, 15 कॉल आएंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे। ठीक है, ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे। B2B में भी जो है अच्छा काम करता है। B2B मतलब जैसे बिजनेस टू बिजनेस, जो बिजनेस पे बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं उनमें भी अच्छा, रिटेल वगैरह में बहुत अच्छा रिटेल वो देता है। तो इस तरह से ये रहता है सारा। इसमें मेन चीज ये है कि भाई आप लगातार इसे अपडेट करते रहें, इसके लिंक बनाते रहें, वो ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं भाई? तो आज इस क्लास में हमने यही बात की है कि भाई किस तरह से वो चलता रहता है इसका। आगे हम बात करेंगे कि जो थर्ड फैक्टर है साइटेशंस बनाने का, वो आज मैं मुझे लगा नहीं कि आज इतना ज़्यादा टाइम है, तो हम थर्ड फैक्टर पे कल बात करेंगे। साइटेशंस क्या है और किस तरह से इस पे हम काम करते हैं, क्या हमें करना चाहिए, इस पे हम कल बात करेंगे। और कुछ फैक्टर्स मुझे याद आएंगे तो वो भी मैं कल बताऊंगा। आज की क्लास में हमने ज़्यादातर इस पे ही जान किया कि भाई कैसे हम इसको प्रमोट कर सकते हैं, वेबसाइट का क्या रोल है और क्या जो है हमें करना चाहिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों लिस्टिंग सस्पेंड होती है और सस्पेंशन को कैसे हटाएंगे हम। ये बेसिकली इस क्लास का एजेंडा था। इसमें कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो मुझसे पूछिए, भाई सर ये चीज़ आप दोबारा बताइए, तो मैं बता देता हूँ। बेटा इसमें दोनों काम होते हैं। आप लिस्टिंग आपने डाली ही नहीं, इसका मतलब ये है। आप डालते तो आपको ये क्वेश्चन, ये मेरे से क्वेश्चन करते ही नहीं। नहीं डाली ना आपने लिस्टिंग, बेशक से ना हो तो उसमें पूछा जाता है, भाई प्रोडक्ट ऐड करने का पूछता है। ऐसे तो नहीं होता ना, ये क्वेश्चन तभी आता है। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट भी है और सर्विसेज भी है और वेबसाइट भी, आपकी प्रोफाइल यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर वेबसाइट लगती है। ठीक है। हम्म। हम्म। तो ये सारी चीजें लगती हैं इसमें, कैटलॉग भी, ये वाला प्रोडक्ट भी लगते हैं, सर्विसेज भी लगते हैं, सारी चीजें लगती हैं इसके अंदर। ठीक है। हाँ दोबारा करना, अभी वेरीफाई हो जाएगा तब हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, हो सकता है जब आपका एक्टिव तब हो, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। हम्म। चलिए और बताइए। हाँ बेटा बताइए। बेटा ये सारी चीजें फोन नंबर के लिए ही तो बताया था मैंने।
फोन नंबर बिजनेस सस्पेंड हो जाए तो भी वही है, रीइंस्टेटमेंट फॉर्म भरना है। हाँ, ये जो बताया था, सस्पेंडेड लिस्टिंग के लिए भी आपको रीइंस्टेटमेंट फॉर्म भरना है, और फोन नंबर एक्टिव ना हो तो भी आपको रीइंस्टेटमेंट फॉर्म भरना है। लेकिन उससे पहले आपकी वेबसाइट तैयार होनी चाहिए, वेबसाइट आपके डोमेन पे होनी चाहिए। और इसके अलावा, हाँ हाँ, बेटा बन तो जाएगा, लेकिन आजकल नंबर एक्टिविटी, ये सबसे पहली बात मैंने आज यही कही थी कि गूगल पुराने वाले जो बिजनेसेस हैं उन पे तो चल रही है, लेकिन अब नए जो बिजनेसेस हैं उनको लिस्टिंग तो जैसे मान लो मैंने ये कल लिस्टिंग डाली है एम्स इसकी एकेडमी की, उसने कहा नंबर आपकी, चलो ठीक है जी, आपकी लिस्टिंग हमने वेरीफाई कर दी, लेकिन क्या मेरा नंबर शो करेगा वो? नहीं करेगा भाई, नंबर शो नहीं करेगा मेरा। ठीक है, नंबर शो जब ही करेगा जब मेरी वेबसाइट पे भी जो चारों फैक्टर्स हैं वो उसे एक्टिव लगेंगे, वो चारों उसको ओके कर देंगे कि हाँ वेबसाइट पे भी वही चीज, लिस्टिंग ऑन मैप, पोर्टल्स और एजेंसी, जब चारों कह देंगे कि हाँ ओके है, तब मेरा जाके नंबर एक्टिवेट होगा। देखो, अगर गूगल की तरफ से सब जगह से ओके रिपोर्ट आती है तो हम जब रीस्टेटमेंट फॉर्म भरते हैं तो 3-4 दिन में नंबर चालू हो जाता है। बेटा फॉर्म भरना इतना इम्पोर्टेंट नहीं, उससे पहले जो सारी प्रॉब्लम्स हैं सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, वेबसाइट बन जानी चाहिए, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, जस्ट डायल, सुलेखा और जगह पे आपकी लिस्टिंग सेम एड्रेस पे होनी चाहिए, गूगल मैप पे आपकी लोकेशन आनी चाहिए, एजेंसी मतलब एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, आपका साइन बोर्ड लगा होना चाहिए प्रॉपर एड्रेस पे। ठीक है, तो तब जो है फिर अप्लाई करोगे रीइंस्टेटमेंट फॉर्म का, तब जो जा करके अप्लाई नंबर एक्टिव होगा। ये नहीं है कि खाली हमने वेबसाइट बनाई और रीइंस्टेटमेंट फॉर्म भर दिया, तो उससे जो है नंबर एक्टिवेट नहीं होने वाला। गॉट इट? चलिए, और कोई बात पूछनी हो तो बताइए, अदरवाइज मेरी तरफ से खत्म है। हम्म। ठीक है बेटा, ओके, गुड नाइट।